अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है दोस्तों? ठीक ठाक हो, खैरियत से हो? उम्मीद करूँगा कि बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। दोस्तों, तकरीबन 1 महीने के बाद हाज़िर हो रहा हूँ आपके साथ। बहुत बिज़ी था इस रमज़ान में। तकरीबन मैंने 20वें रोज़े पे अपनी आखिरी वीडियो अपलोड की थी, उसके बाद नहीं की थी। शॉप पे बिज़ी हो गया था मैं, तो इस वजह से तो नहीं वीडियो बना पाया और ना ही अपलोड कर पाया। तो ईद के बाद भी काफ़ी टाइम गुज़र गया है, तब चलो ईद के बाद तो फ्री होते हैं ना, तब भी वीडियो वो भी इसीलिए अपलोड नहीं कर पाया, नहीं बना पाया तब मैं अपने वाड़े का काम करवा रहा था। तो वाड़े का काम करवा रहा था, वहाँ भी मैं बहुत बिज़ी था, तो वहाँ वहाँ भी वीडियो नहीं बना पाया। और इतना ज़रूरी मैंने नहीं समझा दूसरे व्लॉगर की तरह, ये भाई ईंट लग रही है, ये खुदाई हो रही है, ये बुनियाद हो रहा है, ये मैंने ज़रूरी नहीं समझा। रूबरू मैंने बोला आपको आपका कीमती वक्त अपनी इन वीडियो में ज़ाया करूं। जब वाड़ा बन जाएगा तो मैं अपनी एक वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूंगा, अपलोड करूंगा, आपको दिखाऊंगा। तो तकरीबन वाड़ा बन गया है, तो अभी मेरा वहाँ जाना होगा तकरीबन थोड़ी देर में। खाना लेके रोज़ाना जाता हूँ वहाँ पे। सुबह फर्स्ट टाइम अबू जाते हैं, मिस्त्री को लेके वहाँ जाते हैं। फिर मैं तकरीबन 1 बजे जाता हूँ खाना वगैरह लेके फिर मैं वहाँ जाता हूँ। फिर मैं शाम तक वहीं होता हूँ, फिर मिस्त्री को वापसी घर पे छोड़ के फिर आता हूँ। तो अभी थोड़ी देर में मेरा यहाँ से निकलना होगा। खाना लेके वहाँ वाड़े पे जाऊँगा, आपको वाड़े की लोकेशन भी दिखाऊँगा कि कहाँ तक काम हो गया, बस थोड़ा सा ही रह गया है। और इनसे मिलो दोस्तों, ये है अली राव। अली है। अली राव अली। राव अली। ये नबील की शॉप पे, इन पे ये काम करते हैं, अच्छे दोस्त हैं मेरे। और थोड़ी बात पे ये चिढ़ जाते हैं। कालू भाई के ये फ़ैन है। तो अभी इसने मुझे कहा कि भाई मुझे अपनी वीडियो में लो, तो मैंने इससे अपनी वीडियो में लिया है। अच्छा जी, ये बनाया है अली साहब ने, स्पगोल बनाया है। ये पानी डाल के फिर उसमें एक स्पगोल के शाशा डाला है। अब ये पियेंगे। तकरीबन ये 1 हफ़्ता हो गया रोज़ाना इसको देख रहा हूँ मैं, ये पी रहे हैं। तो इनसे पूछ रहा हूँ, इनसे कोई फ़ायदा भी मिल रहा है? इन्हें नहीं मिल रहा अली भाई कोई नहीं, फ़ायदा? मेरा कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा, जो पीते हैं वही निकाल देते हैं। तो फिर आप इसको पिए जा रहे हो रोज़ाना, अगर आपको कोई फ़ायदा भी नहीं मिल रहा? देखेंगे, महीने तक ट्राई करेंगे, क्या पता फ़ायदा मिल रहा है तो पिएंगे, वरना छोड़ देंगे। नहीं मेरे को लगता है फ़ायदा मिलेगा, अंदरूनी फ़ायदा मिलेगा। वो ज़ाहिर नहीं होता, बाहर से पता नहीं पड़ता, लेकिन अंदरूनी फ़ायदा इंशाल्लाह इसका मिल रहा ही होगा इन्हें। तो लगातार ये पीते रहें, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा मिलेगा। वो इतनी महंगी भी नहीं है, 10 रुपये का शाशे है। अभी 15 हो गया, महंगाई हो गई। अभी 15 का हो गया, पेट्रोल चढ़ गया मेरा भाई, इसीलिए खर्चा बढ़ गया, तो अभी 15 रुपये का हो गया। चलो खैर है, इस महंगाई में 15 रुपये भी कोई बात नहीं, खैरियत ठीक ठाक। अच्छा जी, आ गया हूँ अभी अपनी शॉप पे, और ये भी बैठे हुए हैं महबूब साहब। शान तो आ ही नहीं रहे। शान तो ईद के बाद मेरे ख्याल में 1 हफ़्ता मुश्किल से आए होंगे। 1 हफ़्ता भी वो ऐसे कि 1 हफ़्ते के बाद फिर 1 दिन, फिर दूसरे हफ़्ते के बाद 1 दिन, ऐसे कर कर के 1 हफ़्ता पूरा किया था उन्होंने। वो आता है शॉप पे, उसको बुखार हो जाता है, पता नहीं क्या है, एलर्जी है, पता नहीं क्या चीज़ है, समझ नहीं आता है उसकी। जब आया है तो उसको बुखार हो गया है। ईद के बाद दोस्तों इसने भी बहुत छुट्टी की थी, बदमाशी की थी इसने। भाई मैं घूमने जाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, बहुत छुट्टी की थी इसने भी भाईजान। तो कर लें छुट्टी, चलो खैर है, दिन थे इनके। तो ये अभी महबूब बैठे हुए हैं, एक दूसरा बच्चा भी नीचे बैठा हुआ है, वो भी आया है, किसी दोस्त ने बैठा के गया है कि मेरे को काम सिखाओ। तो वो ये बैठे हुए हैं। नाम क्या बेटा आपका? मोहम्मद नोमाद हमाद मोहम्मद हमाद नाम है इनका जी। ये भी हमारे मार्केट के किसी दोस्त ने कहा था कि यार इसको बिठाओ, आप काम वाम सिखाओ। मैंने कहा चलो ठीक है, मुझे ज़रूरत तो नहीं थी लड़के की, लेकिन अब किसी दोस्त ने आके कहा तो मैंने कहा चलो ठीक है यार, बिठा जाओ कोई बात। अच्छा जी, 1 बज चुका है और अब निकल रहे हैं घर पे। घर से उठाते हैं खाना और फिर चलते हैं गांव वाड़े पे खाना लेके, क्योंकि वहाँ मिस्त्री काम कर रहे हैं, मज़दूर काम कर रहे हैं, उनको खाना खिलाना होता है। तो खाना बन चुका होगा, खाना उठाते हैं घर से और फिर चलते हैं गांव, और आपको भी दिखाते हैं अपना वाड़ा। घर से खाना वगैरह उठा लिया है, अब निकल रहे हैं गांव की तरफ। खाना ये रहा, रोटी और सालन है। निकल रहे हैं अभी गांव की तरफ। गर्मी भी बहुत है,
ये कपड़ा ले लिया है, अब ये पेट्रोल डलवा के फिर ये ढाँपते हैं। हाँ जी भाइयों, पेट्रोल भी डलवा दिया। पहले हमारी गांव में बाइक जाती थी 100 रुपये में, फिर हुई 150 रुपये में, फिर हुई 200 रुपये में, आज 250 रुपये का डलवाया पेट्रोल। सिर्फ जाएंगे और आएंगे 250 का पेट्रोल टच। इतना महंगा हो गया पेट्रोल, बहुत परेशानी हो गई है। अल्लाह ही खैर करे भाइयों। हाँ जी, अपने आप को बिल्कुल ढाँप लिया, मुंह से टावल से लपेट लिया अपने मुंह को, माथे को। गर्मी बहुत है, जितना हो सके अपने आप को गर्मी से बचाया जाए। तो अब निकल रहे हैं। हाँ जी दोस्तों, तो पहुंच चुका हूं अपने बाड़े पे। तो अब आपको दिखाता हूं अपना बाड़ा कहाँ काम चला है, कितना काम चला है। तो ये देखें, ये जहाँ से दीवार हमने शुरू की है, क्योंकि ये तो पहले का बना हुआ था, ये तो पहले का सिस्टम बना हुआ था। तो यहाँ से ये दीवार शुरू की है, ये तकरीबन यहाँ तक जा रही है दीवार। फिर ये काम यहाँ से स्टार्ट हुआ है, फिर आगे आप देखते जाइए। यहाँ तक बना है, ये बना है वाशरूम, और ये है कमरा, अपन कमरा बना है। ये कोट यहाँ तक, और बस टीप भी हो गई है। ये भराई हो रही है, बाड़े के अंदर भराई वगैरह हो रही है। ये मेरे खड़े हुए बकरे घास खा रहे हैं, कुत्तर खा रहे हैं दोस्तों। ये जो कुत्तर हम देख रहे हो ये खा रहे हैं, ये भी हम पैसों की खिला रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल घास वगैरह कुछ भी नहीं है पानी की किल्लत की वजह से। तो ये चारा वारा भी पैसों का लेके खिला रहे हैं। माशाल्लाह से बहुत अच्छी जगह बन गई है। पहले बहुत तंग थी, पहले बहुत तंग होती थी, माल वगैरह बहुत मुश्किल से मतलब अंदर होता था। और ये ऐसी ये जो कांटों की दीवार है, ये वहाँ होती थी, यहाँ होती थी, फिर यहाँ भी होती थी, लेकिन ये सारी अभी हटा के थोड़ा सा बड़ा भी किया है ऐसे, और सारी दीवारें लगवा दी हैं। अब थोड़ा सा काम ही रहता है। ये नीचे मिट्टी की आज भराई हो रही है, मिट्टी की भराई हो जाएगी। मिट्टी की भराई के बाद इस मिट्टी को लेवल करेंगे। लेवल होने के बाद फिर वहाँ पे कोने पे एक सीमेंट की डिक्की लगा लो, वो बनेगी। वहाँ पे मतलब जानवरों को नहलाया जाएगा, और पानी पीने के लिए भी वहाँ एक खुरली बनाई जाएगी। माशाल्लाह से अब बहुत अच्छा काम हो गया है। बस अभी भी 1-2 दिन का रहता है। बकरियों के लिए थोड़ी परेशानी हो रही है। बकरियों के लिए मेरी अब्बू से मैंने जो सलाह की थी कि यहाँ पे हम एक जाली वाला लोहे की जाली मिलती है, वो यहाँ इस पिलर से लेके इस पिलर तक लगाएंगे, फिर इस पिलर से वहाँ तक। फिर ये वाली जो जगह है ना, अंदर की जगह है, ये काफ़ी हो जाएगी सिर्फ बकरियों के लिए अलग। और वहाँ हमने अभी इरादा हुआ है कि बड़े जानवर रखेंगे, भैंसें वगैरह या कुर्बानी के बछड़े वगैरह, अभी ये रखने का इरादा हुआ है। पहले तो ये कांटों वाली दीवार होती थी, तो ये इससे बड़ी परेशानी होती थी। तो कांटे वांटे जानवरों को भी लगते थे, तो इससे जान छुड़वा ली, ये बनवा लिया। अंदर की तरफ जा रहे हैं, ये पहले का बना हुआ था। मिस्त्री साहब कर रहे हैं पलस्तर अंदर से, तो वो पलस्तर कर लें दीवारों को, तो वो भी मैं आपको अंदर का नज़ारा भी चल के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों लाइट की सहूलत नहीं है। मैं अभी सोच रहा हूँ कि यहाँ सारा सिस्टम सोलर सिस्टम करवाऊँ। बाड़े के लिए जो मुझे सेवर लगेंगे, उनकी ज़रूरत पड़ेगी, तो वो भी सोलर सिस्टम करवाते हैं। पानी वाली मोटर चलेगी, वो भी सोलर सिस्टम करवाते हैं। अंदर कमरे में भी एयर कूलर वगैरह रखेंगे। एयर कूलर वगैरह लाजमी है दोस्तों, गर्मी बहुत है। तो यहाँ आते थे, गर्मी में परेशानी होती थी मुझे अब्बू को बैठने के लिए, तो कमरा भी इसीलिए करके बनवाया ताकि थोड़ी देर बंदा बाड़े पे आए तो आराम वगैरह सुकून से बंदा बैठे तो सही। और अगर दोस्त वगैरह आ जाते हैं कहीं से बाड़ा वगैरह घूमने, तो बैठने की जगह तो हो, इसलिए अभी कमरा भी हमने बनवा लिया, साथ में वाशरूम भी बनवा लिया। तो एयर कूलर लगाते हैं वहाँ, चारपाइयाँ वगैरह भी रखेंगे, कुर्सियाँ वगैरह भी रखेंगे। तो अब माशाल्लाह माहौल बहुत अच्छा बना दिया दोस्तों। ये पता है क्या है? ये हैं छिलके, सब्ज़ी के छिलके हैं। इसमें जो रोटी बच जाती है सूखी रोटी, वो है। और आम के छिलके हैं। घर पे मतलब सब्ज़ी वगैरह बनती है, वो छिलके फेंके जाते हैं, ज़ाया होते हैं।
गली में रास्ते में परेशान फेंकते हैं, लोगों को भी परेशानी होती है, तो ये अम्मी जमा करके रखती है। भाड़े पे तो रोज़ाना आना होता है, तो फिर ये लेके आते हैं इधर, बकरियों को दे देते हैं और ये खा जाते हैं। देखिए दोस्तों कैसे मज़े से खा रहे हैं। अब ये अगर घर पे होते तो कीचड़ वाले डब्बे में ही डाले जाते और फिर वो फेंके जाते बाहर, हरबरू बदबू करते, किसी को परेशानी करते। तो यहाँ आके इनके पेट में चले गए तो अच्छा है ना। तो देखो मज़े से खा रहे हैं माशाल्लाह से। आम के छिलके हैं, आज तुरैयाँ बनाई तो तुरैयों के, कोई प्याज के छिलके हैं, कोई आलू के छिलके हैं। तो एक ये बकरा है मेरा कुर्बानी का जो तैयार है बिल्कुल, और एक ये वाला है जो इस ईद पे कुर्बानी के लिए मतलब जो तैयार हो गया है। एक ये वाला बकरा है और एक आप देख रहे हैं ये वाला है, और एक ये काले मुंह वाला है, और एक दोस्तों ये है, और एक ये भी लिया था लेकिन ये 2 दांत नहीं हुआ। और भी हैं एक आधे, वो आगे पीछे हो गए हैं। और ये वाला जो बकरा है ये अपनी कुर्बानी का है, मेरी अपनी कुर्बानी का है। एक ये अपनी घर की कुर्बानी का है और एक ये वाला घर की कुर्बानी का है। एक ये बकरा भी है दोस्तों, लेकिन ये भी 2 दांत नहीं हुआ। एक ये था बकरा, ये भी कुर्बानी का है, ये 2 दांत हो गया है। इसका पहले मैंने आपको भाई दिखाया था, ये वाला था, इसी का ही भाई है ये वाला, ये भी 2 दांत हो गया है। और ये बकरी है लेकिन अभी ये बच्ची है। एक ये भी मेरी छोटी सी बकरी है, देखिए। और ये हैं 2 छोटे से क्यूट से बकरी के बच्चे माशाल्लाह से। एक ये है, एक ये है, और भी हैं। और ये आप जो देख रहे हैं बकरा, ये है बकरा छोटा सा है, एक इसी का ही भाई है। ये 2 मैंने किए हैं। मेरा जो छोटा बेटा है मोहम्मद दयान, उसके हकीके केक किए हैं। जब ये तैयार हो जाएंगे, 2 दांत हो जाएंगे, तो ये उसके हकीके पे काटेंगे। एक और भी है, वो भी दिखाता हूँ आपको। जी दोस्तों एक ये वाला है दोस्तों, एक आपको पहले दिखाया वो था मेरे छोटे बेटे का हकीके का। एक ये बकरा है, ये है मेरे दोनों बकरे छोटे बेटे के हकीके के। और ये एक बकरी की बच्ची है, बकरी है उसी की एक बच्ची है। खड़ा हुआ है मेरा दोस्तों पाड़ा। ये माशाल्लाह वो छोटा को निकाल के ये ऐसे बड़े माशाल्लाह से मेरे पास थे 7, जिसमें से 6 सेल कर दिए रमज़ान में। अब ये एक बच्चा है, इसको भी अब सेल करेंगे कुछ ही अरसे में। फ़िलहाल ये भी खड़ा हुआ है तो खड़ा रहे, बाकी अभी कुछ भी माल नहीं है, सिर्फ बकरियां और बकरे हैं। कुर्बानी के बकरे हैं तकरीबन मेरे पास 8-10 हैं, और उसके अलावा बकरियां हैं। ये माशाल्लाह चिटकबरी बकरियां हैं, 2 माशाल्लाह दोनों अच्छी बकरियां हैं। इन्होंने 3-3 बच्चे दिए हैं माशाल्लाह से। अभी नहीं, इसने 2 दिए, इसने 3 दिए हैं। ये मेरे बकरियां माशाल्लाह से ये घास खा रही हैं। ये घास भी दोस्तों पैसों का खिला रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत किल्लत है घास की, क्योंकि पानी की ना होने की वजह से घास नहीं उगाया। तकरीबन रोज़ाना 350-400 रुपये का इनका पैसों का लेके घास खिला रहे हैं। इतना मतलब परेशानी है दोस्तों, पानी की बहुत किल्लत है। दोस्तों अब दिखाता हूँ आपको बाहर का नज़ारा, खेत वगैरह। यकीन मानोगे पानी की किल्लत की वजह से ऐसा बहरान छाया हुआ है। ये देख रहे हैं आप ज़मीन सारी, ये सारी ज़मीन बंजर की बंजर पड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि पानी नहीं है, पानी की किल्लत है, बहुत पानी की शार्टेज है। इस पानी की शार्टेज की वजह से लोगों ने फसल भी नहीं लगाए। यहाँ तक कि लोगों के जो जानवर हैं उनके लिए घास भी नहीं लगा पा रहे। कैसे लगाएंगे दोस्तों, पानी ही नहीं है, पानी की बहुत किल्लत है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम भी अपने जानवरों के चारे के लिए बाज़ार से शहर से घास लेके आ रहे हैं। बहुत महंगा पड़ रहा है, लेकिन क्या करें, अब जानवर रखे हैं, देना तो है, कुछ ना कुछ खिलाना तो है। तो बहुत कहर सारी छाई हुई है दोस्तों। नहीं तो इस दफ़ा कपास का फुट्टी का रेट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रेट है, लेकिन नहीं हुई।
पानी की किल्लत की वजह से थोड़ी थोड़ी है जहाँ लोगों की, वहाँ बस वो उनको पानी मिल रहा है तो उगा रहे, नहीं मिल रहा तो गरीब बेचारे वो रुल गए बेचारे। तो तकरीबन 20 दिन के बाद पानी आता है, उसमें से भी एक बारा किसी को लगता है, एक बारा नहीं लगता, बहुत परेशानी होती है। हालिमा केदा ये हैं हमारे हारी साहब लीमा वोड़न में हले पे पानी सोलर सिस्टम भाई लगाया है अब्बू ने, और इस भाइयों ने मिलके ये पानी तकरीबन 1 एकड़ इन्होंने लगाया था फुट्टी का, तो वो बिल्कुल सूख रहा था, तो इन्होंने थोड़ा सा खर्चा वर्चा करके अब्बू ने खर्चा किया। हारी बेचारा क्या करेगा, तो ज़मीन से बोर करवाए वो पानी में बन्नी को पानी देने के लिए। अब वो भी आपको मैं हाँ जी दोस्तों, ये किया है, रूटर लिए थे 2 अब्बू ने, 2 रूटर लिए हैं और ये 3 बोर करवाए हैं। 1 बोर यहाँ करवाया है, 1 बोर ये करवाया है, 1 बोर करवाया था ये, लेकिन ये इस्तेमाल नहीं कर रहे, ये 2 बोर इस्तेमाल कर रहे हैं पानी के। यहाँ से पानी जा रहा है, अभी ये सोलर चल रहा है, ये रूटर अभी चल रहे हैं, दोनों के दोनों चल रहे हैं। ये देख रहे हैं आप, पानी जा रहा है पाइपों के ज़रिए। ये 2 प्लेटें रखी हुई हैं सोलर, ये जो चल रही हैं मोटरें, इनकी मदद से अब ये जो पानी जा रहा है जहाँ, ये आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखें, ये पानी निकल रहा है। अब इस पानी से कर रहे हैं हम आबादी है यार। ये हालत है दोस्तों, ये देखो, ये 1 एकड़ फुट्टी का लगाया था, कपास का लगाया था, तो अब क्या करते, अगर ख़र्चा नहीं करते, नहीं लगाते, तो ये कपास का फसल भी सूख जाता तो बहुत नुकसान हो जाता। जो बीज लिया था, खाद ली थी, ट्रैक्टर लगवाया, तो इसको बचाने के लिए अब अब्बू वालों ने ये सोलर सिस्टम की ये ख़र्चा किया, ताकि चलो ये 1 एकड़ तो बच जाए। ये देखें, ये कुछ ना कुछ चलो सहारा हो गया दोस्तों, यहाँ तक पानी पहुँच गया है। ये देखें आप, मैं आपको दिखाता जा रहा हूँ, ये देखो यहाँ तक पानी पहुँच गया है। तो मैंने अभी पूछा अपने उस हारी से, मैंने बोला 2 खबर, ये कितने दिन में 1 एकड़ इस मोटर के ज़रिए फुल हो जाता है? पूरा 4 दिन में फुल हो जाता है, अगर ये पूरा दिन चलता रहे, क्योंकि ये दिन को ही चलता है, रात को नहीं चलता सोलर सिस्टम। रात को इसीलिए नहीं चलता क्योंकि रात को तो वो सूरज नहीं होता, तो तपश नहीं पड़ती प्लेटों पे, सोलर सिस्टम वाली प्लेटों पे, तो रात को नहीं चलते, ये दिन को ही चलते हैं। तो दिन को फिर ये कुछ ना कुछ सहारा मिल जाता है इनको। और इसी एकड़ में दोस्तों ये मेरा नींबू का बाग है। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में, जो मेरी वीडियो गई है मेरा गांव मेरा शौक, उसमें दिखाया था अपना नींबू का बाग। तो आप अभी मुझे पता लगा है कि ये इन नींबू के दरख्तों ने नींबू पकड़ लिए हैं। तो ये आप देखें, ये देखो नींबू दोस्तों, ये है रहा नींबू, और ये है नींबू। अच्छे खासे दरख्तों ने नींबू पकड़ लिए हैं। तो ये साल इन्होंने बहुत कम माल पकड़ा है, इंशाल्लाह अगले साल ये काफ़ी माल नींबू के दरख्त पकड़ लेंगे, तो ये फिर इंशाल्लाह हम करेंगे इसको सेल। हाँ जी दोस्तों, आपको दिखा के अपने फुट्टी का फसल नींबू के दरख्त, तो अभी आके बैठा हूँ ये किक्कर की छाँव में। यहाँ पे बैठा हुआ है एक चाचा, हमारा ही हारी है, इसने हमारे ये साइड पे कुछ ज़मीन वगैरह उगाई है, फसल वगैरह, फुट्टी वगैरह। तो इससे बात करते हैं, पूछते हैं कि क्या बुरान है यहाँ पे, किस चीज़ की किल्लत है। हाँ चाचा, दियो खबर, पानी बानी आए ना? ने बाबा पानी वानी कितने आए थे, बारी भी उड़ रहे आण वञू केड़े पासे असी ने फसला ने बियो आ एकड़ो एकड़ ता मस भरायूं ने रूटर ते पानी ने चुड़क चुड़क में कदे असा जी माना गुजर सफर थे जी। बनियो सब ये आबाद दिन को सब ये पयूं आन सही, तहां जो गुजर सफर ही नहीं थिया? नहीं थिया ने बाबा असा केड़ा वञू भला। दोस्तों सुना आपने, इनका सारा गुजार सफ़र ये सारा इसी पे, खेती बाड़ी पे है। अब जब पानी ऊपर से आएगा, ये खेती बाड़ी लगाएंगे तो कुछ आमदनी इन्हें मिलेगी, तो अपना ये पेट पालेंगे, अपने इन मासूम बच्चों का पेट पालेंगे। अगर यही पानी हुक्मरान बंद कर देंगे तो ये कहाँ जाएंगे बेचारे, क्या खाएंगे? ये मिट्टी खाएंगे, घास खाएंगे?
अगर ये मेरी वीडियो देख रहे हैं ये हुक्मरान, तो अल्लाह का खौफ करो, कुछ अल्लाह का खौफ करो भाइयों, दोस्तों, हुक्मरानों। इन गरीबों का सोचो, इन यतीम गरीबों का सोचो, इनका कौन है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है, खुदारा इनके हाल पे रहम करो। एक तो पानी की किल्लत है, पानी नहीं आ रहा कि ये फसल वगैरह उगाएं, और दूसरी महंगाई ने भी इनकी कमर तोड़ दी है। चलो काफ़ी लोग कहते हैं यार ये गांव में बैठे हैं, इनका ख़र्चा नहीं है, ये नहीं है। अच्छा भाई, ख़र्चा कैसे नहीं है? ये क्या इंसान नहीं है? काफ़ी लोगों ने मुझे कहा है कि यार इनका ख़र्चा नहीं है, इनकी गंदुम अपनी होती है, कनकी घर का आटा अपना होता है, सब्ज़ी वगैरह गांव की होती है। चलो लगा लो, गंदुम अपनी होती है, आटा वगैरह अपना होता है। उसके अलावा जो घर में खर्च होता है भाई, घी खर्च हो रहा है, खाने पीने की और चीज़ें आ रही हैं, क्या वो भी ज़मीन दे रही है? वो तो बाज़ार से लेनी पड़ती है ना, जो कि 250 रुपये किलो था, आज 550 रुपये किलो है। और उसके अलावा पता नहीं कितनी चीज़ें महंगी हो गई हैं। हाँ वाह, तू छा चवंदे इन बारे में? माण्हू चवंदा न इन्हनि जो ख़र्च कोन्हे, कणिक इन्हनि जी पंजी आहे, भाॼी पोखनि था, तू छा थो चईं? न बाबा, ख़र्चा तव्हांजा वधीक आहे न। शहर वारनि खां असांजो ॿीणो ख़र्चु आहे। बिल्कुलु। असां इहो डाल्टा वठूं था, इहो मुल वठूं था। भाॼी हींअर पाणी कोन्हे, भाॼी किथां थिए? भाॼी असांखे महांगी आहे, उते मुल वठणी पवे थी। सही। रुगो रुखी मानी तो कोन खाइणी आहे न। सही। हर चीज़ देखो, ये कह रहे हैं कि अभी इस हालत में तो सब्ज़ी तक हमें बाज़ार से लेनी पड़ती है, यहाँ तक कि दूध तक भी बाज़ार से लेना पड़ता है कि यहाँ पे बहुत किल्लत होगी। घास वगैरह है नहीं तो कहाँ से होगी हर चीज़। चलो लो जी भाई, कमरा भी पलस्तर हो चुका है। ये कमरा सुबह पलस्तर नहीं था, आज के दिन में ही कमरा पलस्तर हो चुका है माशाल्लाह से। एक ये खिड़की लगी हुई है, एक ये खिड़की लगी है। इस खिड़की में से माशाल्लाह बहुत अच्छी हवा आती है, अच्छे नज़ारे होते हैं और अच्छी हवा आती है। चरपाइयाँ और यहाँ भी बनाएंगे, यहाँ चरपाइयाँ वगैरह रखेंगे। आएंगे वाड़े पे तो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, बंदा आराम कर ले, तो इसीलिए ये कमरे की शिद्दत ज़रूरत थी, तो इसीलिए बनवाया है ये कमरा। मेहमान वगैरह कोई भी आ जाता है तो ज़रूरी था कमरा। जी फाइनली घर पे पहुंच चुका हूँ, वाड़े से सीधा घर आया हूँ और हालत भी बुरी हो गई है। अब थोड़ा फ्रेश होते हैं, नहाते हैं, धोते हैं और यहीं करते हैं अपनी वीडियो का एंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन पे जाके ऑल कर देना। इंशाल्लाह फिर किसी नई और अच्छी वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।